ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો। આજે આપણે ધોરણ 9 વિષય હિન્દી તેમાં આપણે લેક્ચર 2 પ્રકરણ 2 પાઠ 2 ધોરણ 9 વિષય હિન્દી लेक्चर 2 प्रकरण 5 2 मंत्री शू है? एक पद है। होतो राजाना दरबारों मंत्री, सेनापति, सेना, उपमंत्री वगैरह रहता हो। आ एक समयनी कहानी है एटला माटे न्याय मंत्री एटले न्याय करनार व्यक्ति। बराबर राज दरबारनी वात छे। अत्यारे आपणी वात करीए तो आपणे पहला लेक्चर में ये पण जोई गया छीए के केवी रीते न्याय अने अन्यायनी वातो थाय छे। आपणे ज्यारे बे व्यक्ति लड़ता होय के कोई चर्चामां होय त्यारे आपणे ए जोई शकीए छीए के आमांथी साचुं कोण छे, खोटुं कोण छे, कोनी गलती है, कोनी नहीं। केटलीक वखत तो आपणे मतलब तमे नाना होवा छतां पण कही शको छो कि ना तू खोटो छे अने तू साचो छे। तो आवी परिस्थितिमांथी साचो न्याय करवो होय तो आपणे शुं करवुं? पहला तो आपणे सच्चाईना रस्ता पर चालवुं पड़े। क्या करना पड़ेगा? हमें खुद को सच्चाई को समझना पड़ेगा और न्याय अन्याय की बातें सोच समझकर करनी पड़ती है। अभी तो इतने बड़े नहीं हुए हो आप, पर फिर भी समझना जरूरी है। अभी से समझ में आएगा तो आप भी अपनी जगह से दूसरों को न्याय दे सकते हो। ऐसा नहीं है न्याय अन्याय की बातें कोर्ट में ही होती है। छोटी छोटी बातें जो हर घर में, दोस्तों में, संबंधियों में जो रहती है और झगड़ा छोटा होने पर भी बढ़ जाता है, तब यह ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो सच्चा न्याय करे, गलत को गलत बताए, सही को सही बताए। लेखक भी चाहते हैं और मैं भी चाहती हूँ कि आप भी वैसे ही बने। कैसे? जैसे सही को सही और गलत को गलत बता सकें। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ वही सही है, मैं उसको गलत बोलूँ तो वो गलत ही है, ऐसा भी नहीं है। हमारे दिमाग से ये सोचना है कि वास्तव में सही कौन है और वास्तव में गलती किसकी है। ये समझ पाए आप खुद तो दूसरों के लिए न्याय कर सकते हैं। पर फिर भी आप अगर गलत व्यक्ति को उनकी गलती न बताए और आप ही उसके पक्ष में रहे तो आप सच्चा न्याय नहीं कर पाओगे। ठीक है? वैसे ही यहाँ पर हमने कल पहले लेक्चर में देखा था कि शिशुपाल के घर सम्राट अशोक खुद दूसरा वेश धारण करके उनके दरवाजे पर आए हैं, रात रहते हैं। और शिशुपाल भी कितना नेक और विवेकी आदमी है, विवेकी ब्राह्मण है, क्योंकि आए हुए अतिथि को उनका बड़ा सत्कार करता है, आदर सत्कार करता है। ये गुण भी आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि अतिथि देवो भव। एक मिनट। तो विद्यार्थी मित्रों, ये जीवन का अंतिम वर्ष है, हिंदी सीखने को मिलती है। बाद में अगर आपने कॉमर्स रखा तो ये भाषा नहीं आएगी, ऐसी बातें नहीं होगी। साइंस रखा तो भी यही हालात होगी आपकी, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसी सहानुभूति, हमदर्दी, दया, प्रेम, घृणा, विवेक, सभ्यता, शिस्त
ये सारी बातें 9वीं कक्षा तक ही रहती हैं पढ़ाई के लिए। बाद में प्रैक्टिकल होता है। आप अगर चाहे साइंस लो या कॉमर्स लो, पर जीवन के क्षेत्र में मैंने जो बताया भाषा की चीज़ें जो 9वीं कक्षा तक पढ़ने को मिलती हैं, ये सारा बोध, सारे पाठ, सारे उपदेश का अपने जीवन में उनका अनुसरण करना पड़ता है। वो लाइफ टाइम तक चलता है। 9वीं कक्षा तक भाषा के जरिए आपने जो पाठ पढ़े हैं, पाठ मतलब ये पाठ नहीं, संदेश, बोध, सीख अभी तक पढ़ते रहते हैं। पर बाद के जीवन में चाहे आप कॉमर्स रखो, कॉमर्स रखो या साइंस रखो, पर घर के आंगन में लोगों के साथ आपको ऐसे व्यवहार करने हैं जो यहाँ से आप सीखोगे। कहानी कोई जरूरी नहीं है। कहानी तो कहानी है। कहानी है सम्राट अशोक की। उनके जीवन में ये बन गया है, ये घटनाएं बन गई हैं, इसीलिए हमें बताया गया है। पर ये लोग ऐसे थे तो हम क्यों नहीं हैं? ये ब्राह्मण होकर भी सही न्याय करता है, तो हमारे जीवन में भी हमें सच्चाई को अपनाना है और दूसरों को सही बताना है। सही है तो गलत है तो गलत बताना है। ठीक है, आपको अपने जीवन में उसे लाना है, उसका अनुकरण करना है। अब पाठ में आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक आए थे हम? कल के लेक्चर में हमने देखा कि रात को शिशुपाल और वो परदेसी, अभी तो हम परदेसी कहेंगे, उसे सम्राट नहीं बोलेंगे, दोनों किस बात पर चर्चा करते हैं? देश की अवस्था पर, देश की हालत पर, देश की परिस्थिति का वर्णन करते हैं। हम भी कभी कभी बैठे हैं तो ये बातें निकलती हैं कि अभी क्या हो रहा है देश में, लोग ऐसे क्यों हो रहे हैं या क्यों नहीं हो रहे हैं, सभी बातें निकलती रहती है। आपके मम्मी पापा भी यही बातें करते रहते हैं, दो सहेलियाँ भी ऐसी यही बातें करती रहती हैं, दो मित्र बैठे हैं तो भी यही बातें होती रहती है कि भाई क्या हो रहा है, राजकारण में क्या हो रहा है, अभी कोरोना चल रहा है तो कोई मास्क क्यों नहीं पहनता है, कोई बोलता है ये पहनना ही नहीं है, वैसे ही हम मास्क पहनने से भी मर सकते हैं। लोग हैं बातें करने वाले, करते रहते हैं। सैनिटाइज से हाथ सैनिटाइज़र करना है तो भी लोगों को यही लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो कई लोग ऐसे भी हैं और कई लोग पूरे दिन हाथ साफ करते रहते हैं कोरोना के डर से। पर सही क्या है, हमें क्या करना है, ये हमें तो करना ही पड़ेगा। सही बात को अपनाना पड़ेगा, बराबर है। हमें देखकर लोगों के अंदर भी ये बातें आती रहेगी, क्योंकि हमारा वर्तन व्यवहार देखकर लोग अपने जीवन को बदलते ही रहते हैं, उन्हें सीख मिलती रहती है। ठीक है, तो आपको भी ऐसा बनना है। जैसा आप बनोगे, आपके भाई बहन, छोटे भाई बहन हो या दोस्त हो, वही व्यवहार करेंगे जो आप करते हैं। ये बात याद रखना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। फिर उनका आदर सत्कार किया, देश की हालत पर चर्चा की, तो शिशुपाल ने न्याय की बात पर अड़िग रहे कि मैं, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं सभी न्याय करके दिखाऊंगा। वो परदेसी घर गया। वास्तव में परदेसी कौन था? सम्राट अशोक। कौन थे? सम्राट अशोक ही थे। तब उन्हें पता चला कि इस शिशुपाल को अपने दरबार का न्याय मंत्री बनाना है, ताकि मैं भी देखूं कि वे कैसा सच्चा न्याय करता है। तो परदेसी मतलब सम्राट अशोक शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाते हैं और उसे मौका देते हैं, न्याय मंत्री बनाते हैं। क्या मौका मिला? शिशुपाल को न्याय मंत्री बनने का मौका मिला और सही न्याय देने का मौका मिला।
अगर कोई अपने क्लास में कोई ऐसी घटना हो जाती है, हम दूसरों को पूछते हैं कि भाई ऐसा हुआ है, तो देखते हैं अपनी नज़रों से, तो भी बोलते हैं नहीं हुआ है, मैंने नहीं देखा है, मैं तो था ही नहीं, मैं था पर मैं तो ये कर रहा था, मैं तो वो कर रहा था, मेरा ध्यान नहीं था, वैसे वैसे बताकर आप उस घटना से मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। इस जगह में पढ़ना है। ऐसा करने वाले भी गुनहगार होते हैं। अगर हमने देखा है कि इस लड़के की गलती है, इसकी नहीं है, तो हम सही बोल सकते हैं, पर लोगों को बोलना ही नहीं। मैं अभी ये कह रही हूँ कि लोग ऐसे क्यों हैं। अपने विद्यार्थियों में ही ऐसा होता है, दूसरों की बात तो और है। अगर ये कोई कुछ मस्ती कर रहा है या चर्चा के समय पर पूरा ध्यान नहीं दे रहा है, दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहा है, तो बाजू वाले लड़के को पूछने से ये लड़का तो यही बताएगा मुझे नहीं मालूम होता है, फिर भी ऐसा होता है। तो उसका मतलब यह है कि आप सच्चाई से दूर जा रहे हैं। आगे आओ, सच्चाई के लिए आगे बढ़ो, सही बोलना सीखो, सत्यमेव जयते। अच्छा, अब हम कहानी में आगे बढ़ेंगे। देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो राज दरबार में सम्राट ने शिशुपाल को बुलाया। क्यों बुलाया? उसे मौका देने के लिए, क्योंकि उस रात उसने बोला था कि मैं न्याय कर सकता हूँ, मौका मिले तो। यही मौका देने के लिए राज दरबार में सम्राट ने शिशुपाल को बुलाया। अब सम्राट अशोक ने अपने राज दरबार का एक प्रतीक दिया, मतलब एक राजमुद्रा दी। वह राजमुद्रा क्या थी? अंगूठी थी। क्या थी? अंगूठी। ये अंगूठी राजमुद्रा के तौर पर शिशुपाल को पहनाई जाती है और घोषित किया जाता है दरबार का न्याय मंत्री। बराबर है? अब आगे बढ़ेंगे। अब उन्हें न्याय मंत्री बनाया है, तो शहर में वातावरण कैसा है, कैसा हो जाता है, ये देखना है। हमारे यहाँ हमारे पूरे देश के लिए CM PM जो भी पद धारण किया है जिन लोगों ने, आज माहौल कैसा है? अगर अच्छा है तो उनका पद और वो व्यक्ति अच्छे हैं। अगर अच्छा वातावरण नहीं है, सब उनकी गलतियाँ निकालते रहते हैं, तो समझो उनका व्यवहार, वो व्यक्ति, उनका व्यवहार देश के लिए अच्छा नहीं है, प्रजा के लिए अच्छा नहीं है। मतलब यहाँ पर उसके न्याय मंत्री बनने पर क्या होता है ये देखना है। 2 लाइन में इतनी बड़ी बातें बताई हैं सुदर्शन जी ने कि अगर हम चाहे तो उसे स्वीकार कर लेंगे तो माहौल हमारे यहाँ का, जहाँ हम जाए वहाँ अच्छा माहौल बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आती है ना मेरी बातें? बराबर वीडियो ध्यान से सुनना। अब शिशुपाल ने न्याय मंत्री का पद धारण कर दिया है। सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी निकाल कर उसे दे दी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। अब इसी न्याय मंत्री के दरबार में और शहर में क्या होता है ये देखिए। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ किया। कोई काम किसी को सौंपा जाता है, कोई कार्यभार सौंपा जाता है, कोई पद दिया जाता है, तो उसके पद के अनुसार व्यक्ति अपना काम करने लगता है। पद के अनुसार व्यक्ति अपना काम करता है। अब न्याय मंत्री उसे बनाया है, तो जो व्यवस्था थी उसे छोड़कर वे खुद अपनी व्यवस्था बनाता है, शहर की व्यवस्था बनाता है। बराबर? उन्होंने ऐसा सुप्रबंध किया, प्रबंध के व्यवस्था, प्रबंध के
व्यवस्था। तो ऐसा सुप्रबंध किया कि राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। यही काम होता है लोगों का, जो पद धारण करते हैं, जो सीएम पीएम या कोई राज्य मंत्री या कोई कलेक्टर या कोई पीएसआई या कोई क्या बोलते हैं कॉरपोरेटर, धारासभ्य जो बनते हैं, उनका धारासभ्य और कॉरपोरेटर क्या होते हैं, ये विस्तार के होते हैं, अलग अलग विस्तार के। तो वे चाहे तो काम अच्छा काम करके उनके विस्तार को वे क्या कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती प्रजा को। वैसी शांति रहने लगी न्याय मंत्री शिशुपाल बनने से। शिशुपाल ने ऐसी व्यवस्था की कि राज्य में शांति रहने लगी, किसी को किसी प्रकार का भय नहीं रहा। ये व्यवस्था होती है। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते हैं। अभी दरवाज़ा आसपास लोग रहते, फिर भी दरवाज़ा बंद करके लॉक करके हम जाना पड़ता है, अगर पास में ही जाना है तो। कैसा समय है सोचो। तो उस समय क्या था कि लोग अपने घर के दरवाज़ा भी बंद नहीं करते थे और कहीं पर भी काम के लिए निकल जाते थे तो भी कोई चोरी नहीं होती थी। ऐसी व्यवस्था शिशुपाल ने कर दी। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मची गई। लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। काम की प्रशंसा तो होती ही है ना। अभी हम अपने विस्तार में या सड़क अच्छी नहीं है, टूटी हुई है या ठीक काम नहीं किया है तो हम कॉरपोरेटर को जाके बोलते हैं ये काम अच्छा नहीं किया है। वैसे भी बातें करते रहते हैं कि ये कॉरपोरेटर अच्छा नहीं है, ये काम नहीं कर रहा है, पैसे लेते हैं और खा जाते हैं। ठीक है। तो उन्होंने ऐसा सुप्रबंध किया ताकि शिशुपाल अपने शिशुपाल की प्रशंसा होने लगी। लगभग 1 महीना हो गया। 1 महीने के बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या की। किसकी हत्या की? पहरेदार की। पहरेदार किसे कहते हैं? जो किसी कंपनी को, किसी बिल्डिंग को की देखभाल करता रहता है, बिल्डिंग की देखभाल करता रहता है, उसे पहरेदार कहते हैं। आप अगर सोसाइटी में रहते हैं या फ्लैट में रहते हैं तो एक जमादार रखा हुआ होता है ना, उसे पहरेदार कहते हैं। तो रात में एक दिन किसी ने पहरेदार की हत्या कर दी। अब शिशुपाल के समय में उनके मंत्री बनने के बाद भी हत्या होती है तो ये तो बुरा है, बराबर है। तो हत्या हो गई। अब क्या होता है देखिए, सुबह होते ही यह बात चारों ओर फैल गई कि किसी ने हत्या कर दी पहरेदार की, कौन होगा। चारों तरफ लोग चर्चा करने लगे। शिशुपाल के समय में इतनी शांति थी, इतना अच्छा प्रबंध था, फिर भी हत्या किसने की। लोग बड़े हैरान हो गए। शिशुपाल की तो नींद उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। मुहावरा है रात दिन एक करना। मुहावरा है रात दिन एक करना। दिन रात मेहनत करना। यह मुहावरा है, आपको अपने नोटबुक में लिखना है। रात दिन एक करना, दिन रात मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना। और अपराधी को ढूंढने में लग गए शिशुपाल जी। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। शिशुपाल को जब पता चला कि हत्या करने वाला कौन है तो वे खुद आश्चर्य में पड़ गया। स्वयं सम्राट ने ही उस पहरेदार की हत्या की थी। पहरेदार की हत्या किसने की थी? स्वयं सम्राट अशोक ने।
सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत कठिन काम था। राजा को कौन अपराधी घोषित करेगा? शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक ओर से न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक भी थे। सेवक आलिंग पहचान है અને એનું આપણે લિંગ પરિવર્તન કહીએ તો લિંગ પહેચાન શું છે? પુલ્લિંગ. છોકરો હોય એ સેવક કહેવાય, બરાબર, અને એને પુલ્લિંગ કહેવાય છોકરાને. તો હવે પરિવર્તનનું શું છે? સેવક. સેવકનું લિંગ परिवर्तन सेविका, क्योंकि ये पुरुष है तो ये स्त्री है, हो गए स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ये बदलना होता है। पुरुष से परिवर्तन आए, लिंग परिवर्तन करना हो तो पुरुष है तो उसे स्त्रीलिंग बताना है, स्त्रीलिंग है तो पुरुष बताना है। पहचान को क्या करना है? ये पहचानना है। अगर सेविका है तो आप उसे क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग, क्योंकि ये लड़की है। ठीक है। अगर मैंने जो पहले बताया सेवक, ये पहचानना है, तो पहचानना क्या होता है? पुरुष है तो पुल्लिंग, स्त्री है तो स्त्रीलिंग। और सभी शब्द ऐसे ही सीखना है आपको। जैसे सम्राट, सम्राट का लिंग परिवर्तन करें ऐसे सम्राट, तो सम्राट में पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग शुद्ध થાય સામ્રાજ્ઞી, સામ્રાજ્ઞી, सम्राटનું સામ્રાજ્ઞી, જેમ રાજાનું રાણી। एक और भी न्याय मंत्री थे, दूसरी ओर सेवक थे, परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। अपराधी तो अपराधी होता है और न्याय जब करना होता है तो सब एक समान हो जाते हैं। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? खुद राजा ने पूछा शिशुपाल से दरबार में कि आपको अपराधी का पता लगा? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, उसे साहस करना ही है, क्योंकि उसे सच्चा न्याय बताना है। अगर राजा ने हत्या की है तो राजा का नाम देना ही पड़ेगा। तो उसने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। उपस्थित એટલે हाजिर करो। न्याय मंत्री कुछ रुके। कैसे कैसे करे उपस्थित? क्योंकि हत्या करने वाला कौन था? खुद सम्राट अशोक थे। फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत किया कि धनवीर, इन्हें गिरफ्तार करो। इन्हें राजा की ओर संकेत करते हुए कहा कि उन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। राजा के सामने कोई आज्ञा नहीं दे सकता। ठीक है। उन्होंने आज्ञा दी, क्योंकि वे साहसी थे। उसे न्याय सच्चा नहीं करना था। राजा को गलती बताना था कि आप ही अपराधी हैं। संकेत सम्राट की ओर था। दरबार में सब निस्तब्ध हो गए। ये क्या? किसने हत्या की? राजा ने हत्या की। सम्राट का क्रोध से चेहरा लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए। पहले तो राजा को यही बताना था कि मेरा नाम क्यों लिया, मैंने कहाँ अपराध किया है, वही बताना था। पर उन्हें यह देखना था कि हत्या मैंने की है तो ये सही न्याय कैसे करते हैं। फिर वे सिंहासन से खड़े होकर बोले, इतना साहस, आप मेरा नाम दे सकते हो, मुझे गिरफ्तार करवाते हो। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ नहीं सुना है। हमें राजा से घबराना नहीं है, क्योंकि उसे सही न्याय देना है। हम क्या करते हैं, ऐसे समय पर अगर झूठ बोलते हैं
तो दूसरों से घबराते हैं, इसीलिए सही नहीं बोल सकते। यहाँ पर न्याय मंत्री ने कोई भाव नहीं बताया और जैसे राजा की कोई बात सुनी ही न हो, उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार कर लो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथ में हथकड़ी पड़ गई। किसको गिरफ्तार किया? राजा सम्राट अशोक को। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया गया है, तुम इसका क्या उत्तर दे सकते हो? शिशुपाल ने किसे प्रश्न किया? सम्राट अशोक को। सम्राट होठ काट कर रहे थे, सोच में पड़ गए। होठ काटना यानी सोच में पड़ना। होठ काटना मुहावरा है। होठ काटना सोच में पड़ना और गुस्सा होना, ये भी बन सकता है, गुस्सा होना। कुछ तो प्रकट करना पड़ेगा ना गुस्सा, कि उसने मुझे मेरा नाम क्यों दिया है, मैंने हत्या नहीं की है, क्योंकि गुनाहगार डिस्कस तो करता ही है। न्याय मंत्री ने पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा है। किसने अपराध स्वीकार किया? सम्राट अशोक ने अपराध स्वीकार कर लिया कि मैंने उसे अवश्य मारा है, पर वे उद्दंड था। उद्दंड उद्दंड है अविवेकी। इसीलिए मैंने उसे मारा है। क्यों मारा था राजा ने पहरेदार को? वे उद्दंड था, अविवेकी था। तो सम्राट ने जवाब दे दिया। अब शिशुपाल क्या कहते हैं? वह उद्दंड था या नहीं, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय सुना दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। ये भी मुहावरा है, नोटबुक में लिखिए, सिर झुकाना। सिर झुकाना, आदर करना। न्याय का आदर किया उसने, जो उसने न्याय किया उसे स्वीकार कर लिया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, हाँ, सम्राट अशोक का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया, बहुत खुश है। यह सुनकर नहीं कि उसे मृत्युदंड की सजा दी है, यह पाकर कि मैंने जिसको न्याय मंत्री बनाया है बराबर है, योग्य है, पात्रता है, पद की पात्रता है, योग्यता है। इसीलिए वे बड़े भावुक हो गए। किसके प्रति? शिशुपाल के प्रति। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हुआ। सम्राट को मृत्युदंड की सजा मिली थी, पर यह सजा राजा होने के कारण उसे नहीं दी जाएगी। उसके बदले में शिशुपाल ने सोने की मूर्ति लाकर, सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लाकर दरबार में रखवा दी।
और न्याय मंत्री खड़े होकर बोले, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि राजा को ईश्वर का स्वरूप मानना चाहिए, इसीलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकते हैं। मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है और उसके स्थान पर इसी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दी जाती है, और जिससे लोगों को शिक्षा मिले कि राजा होने पर भी मृत्युदंड मिल सकता है। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझे यह बोझ नहीं चाहिए। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद हो गए और बोले, आपने मेरी आंखें खोल दी। आंखें खोलना ये भी मुहावरा है। आंखें खोलना सही बात का ज्ञान होना, सही बात का ज्ञान होना। तो राजा की आंखें खोल दी, मतलब खुल गई, मतलब सही बात का उसे ज्ञान हो गया। आपका साहस प्रशंसनीय है। किसकी प्रशंसा की? शिशुपाल की। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री फिर निरुत्तर हो गए। निरुत्तर यानी कोई उत्तर न देना। निरुत्तर उत्तर न देना, ठीक है। निरुत्तर मतलब न्याय मंत्री शिशुपाल ने सम्राट अशोक के राज दरबार का न्याय मंत्री का पद स्वीकार कर लिया। और आप भी इस गद्य को स्वीकार कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं ये लेक्चर पूर्ण करूँ। नमस्कार।